अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन वीलॉग्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल के हवाले से। तो हम अक्सर बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज बात करेंगे पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, जो इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद से मुसलसल खराबी का शिकार है। इसकी वजह क्या है और पाकिस्तान में इलेक्शन करीब आते ही हमेशा बम धमाकों का, दहशतगर्दी का एक नया सिलसिला क्यों शुरू हो जाता है, इसके बारे में तफसीली बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे और पाकिस्तान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई, उसमें कुछ और डिटेल्स उसके हवाले से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो दहशतगर्दी के ये रिसेंट वाकयात शुरू हो चुके हैं। मियां वाली की एयरबेस पे दोबारा हमला किया गया है, इसके हवाले से बात करते हैं। मियां वाली की एयरबेस पे दोबारा हमला हमने क्यों कहा, क्योंकि इसके ऊपर 9 मई को भी हमला किया गया था। अच्छा, इसमें एक इंतहाई घटिया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जैसे ये वाकया सामने आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अकाउंट्स ने इस पे एक घटिया और जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और उसका मकसद ये था, जिसमें पेश थे साबका एक पहले इनका टिल्ट दूसरी तरफ रहा अहमद नूरानी साहब, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े हक में और बड़े पसंदीदा बने हुए हैं, और फिर उसको आगे सिलसिले को चलाया मोईद पीरजादा ने, जो पाकिस्तान में ISPR से लाखों डालकर अपनी बोरी में मैगजीन के नाम पर अपनी अहलिया को भी फंड्स दिलवाकर, अंगूठे लगवाकर अपने मुर्दा वालदेन के अब बाहर बैठे हुए हैं और मौजें कर रहे हैं। और पाकिस्तानियों को यहाँ पे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने कि निकल पड़ो आजादी के लिए। जिस तरह इन्होंने 9 मई को निकाला था, इन्होंने और आदिल राजा ने। अपने यूट्यूब चैनल्स का तो कमा लिया जो कमाना था, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अब फौजी अदालतों में धक्के खा रही है। बात हम ये क्यों कर रहे हैं? बात हम ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने बात की, अहमद नूरानी और मोईद पीरजादा ने, कि 9 मई के वाकयात और अब का जो मियां वाली की एयरबेस पर हमला है, अब इनका आप कंपैरिजन करें तो आपको पता चलता है कि असल दहशतगर्दी तो ये होती है। पहले यानी कि 9 मई को तो कुछ हुआ ही नहीं था। 9 मई को तो लोग ऐसी आइसक्रीम खाने निकले थे और वो उनको पकड़कर गिरफ्तार करके डाल दिया। कितनी गलत बात हुई। अब ये है ट्विस्ट करके लोगों के जहनों में अपना मतलब डाल देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है उस पर हमें बड़ा अफसोस है, बड़ी हमदर्दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 9 मई को ये कोई वहां पे मिलाद मनाने के लिए निकले हुए थे। एयर बेसिस पे, रेडियो के दफ्तर पे, रेडियो की बिल्डिंग पे, कोर कमांडर हाउस और बाकी ये सब ISI के दफ्तर, ये सब चीजें जो फैसलाबाद में, इन पर ये कोई वहां पे कोई दर्स देने नहीं गए थे, कोई पुरअमन मुजाहिरे नहीं वहां पे हो रहे थे। और अच्छा, अब जो हमले हुए हैं, फौज को भी पता था, वहां जो अहलकार थे उनको भी पता था कि सामने दहशतगर्द, उन्होंने फायर मारे, काम खत्म, ठीक है। लेकिन जब सामने अपने ही अवाम खड़े होते हैं, अपने सिविलियंस खड़े होते हैं, तो फौज को भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप इस बात को समझ रहे हो? जब आपके सामने कोई दहशतगर्द तंजीम खड़ी है, जब आपके सामने तालिबान है, या जब आपके सामने कोई किसी भी हमसाया मुल्क के या कोई भी ट्रेंड दहशतगर्द है, तो आपको उनको फायर मारने में एक लम्हे का भी आपको हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन आप उस जानी नुकसान की परवाह नहीं करते। लेकिन जब सामने आपके अपने ही मुल्क के अवाम हो तो आप क्या करें? आपके पास क्या ऑप्शन है? तो उस सूरत हाल का मुकाबला करना यकीनन बहुत मुश्किल हो जाता है। और पुलिस को तो यकीनन इन चीजों का मुकाबला करने की आदत होती है, लेकिन फौज को ऐसे ही इस सूरत हाल की ट्रेनिंग नहीं होती। तो अब इस चीज से आप 9 मई के वाकयात को जोड़कर अगर ये साबित करने की कोशिश करें कि 9 मई को यहाँ मुल्क में अमन अमान की महफिलें मुनक्किद हो रही थी और लोग यहाँ दरूद पढ़ रहे थे जाकर ISI के दफ्तर के सामने, तो ऐसा नहीं है। आपने आगें लगाई हैं, आपने चीजें जलाई हैं, आपने मुल्क में एक नाकाम फौजी बगावत करने की कोशिश की है। मसला सिर्फ ये हुआ कि उतने लोग निकले नहीं जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुपों पे जितने लोग कह रहे थे ना कि निकल, तू चल भाई में आया, तू चल भाई में आया, उतने लोग असल में निकले। अगर उतने लोग निकल आते तो यकीनन ये बगावत कामयाब होती। तो अपने आप को इतना मासूम और चुना मुन्ना काका बनाकर पेश करने की कोशिश ना करें। हमदर्दी है हमें फवाद चौधरी से भी हमदर्दी है। हमें उनके सर के ऊपर जो मास्क डालकर, कपड़ा डालकर उन्हें दहशतगर्दों की तरह अदालत में लाया जा रहा है, हमें उनसे हमदर्दी है, हमें अफसोस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैं ये सोचती हूँ कि कितने खुशकिस्मत हैं तहरीक इंसाफ वाले कि उनके दुख को, उनकी तकलीफ को ग्लैमराइज करने के लिए भी लोग मौजूद हैं। दुनिया में दास्तानें छोड़ जाने वाले लोग मौजूद हैं कि जिनके साथ ये हुआ वो हुआ।
उन लोगों का क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, अली मोहम्मद खान की मैं आज देख रही थी, तो फरमाते हैं मसूफ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ तो इतना कुछ हुआ ही नहीं। और भाई शाही किले में जिन लोगों को मार दिया गया, जो लोग 8-8, 9-9 साल की कैद के बाद जब बीबी बेनजीर ने उनको आकर निकाला, आपके पास तो उनकी दास्तानें ही नहीं पहुंची। आपकी मजलूमियत, आप तो एक दिन जाते हैं तो आप मजलूम बन जाते हैं। फवाद चौधरी साहब तो 2-3 दिन के लिए गए थे तो अमेरिका तक मुजाहरे शुरू हो गए थे। उन लोगों की दास्तानें, उनकी कहानियां, उनके खानदानों के तबाह होने की दास्तानें तो टीवी पर कभी सुनाई ही नहीं गई। वो तो पहुंची नहीं आज की नौजवान नस्ल तक कि किस तरह नून लीग ने इनके साथ मिलकर, पहले जियाउल हक ने और फिर उसके बाद उनके आगे जानशीन नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, उनके खानदानों को पंजाब में कैसे चुन चुन कर खत्म किया। जो लोग 10-10 साल कैद काट कर आए, क्या वो नॉर्मल इंसान रह गए थे? क्या उनके खानदान बाहर नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे? उनके कारोबार तबाह कर दिए गए, उनकी नौकरियां छीन ली गई। आपकी तो मजलूमियत की दास्तानें पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। तो ये बात करते हैं कि जी नहीं, पाकिस्तान में आज तक भी ऐसा हुआ ही नहीं। पाकिस्तान में इससे भी बुरा होता रहा है, पाकिस्तान में इससे भी बुरा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, सिंध में, गिलगित में और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो बहुत ज्यादा, जिनको खत्म करने की कोशिशें इस मुल्क में की जाती हैं। हजारा कम्युनिटी की आप मिसाल ले लें, लेकिन असल मसला यह है कि आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग इतने भोले बादशाह हैं, आप लोगों की तारीख ही 2011 से शुरू हुई है, तो अब बात क्या करें? तो तारीख को जानने की कोशिश किया करें, पढ़ने की कोशिश किया करें, ऑथेंटिक किताबें पढ़ने की कोशिश किया करें। तारीख के हवाले से पाकिस्तान की तारीख के बारे में पढ़ेंगे तो समझ आएगी कि आप ये जो 9 मई को निकले थे ना, तो आपके साथ हुआ क्या था और क्यों हुआ था। और पाकिस्तान में ये कोई पहली फौजी बगावत नहीं थी, बहुत सारी बगावतें इससे पहले भी हो चुकी हैं और उनका जो अंजाम हुआ है वो भी प्लीज पढ़ लें। सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपने दिमाग को खोलें। ये आज की जितनी भी यूथ है, नौजवान नस्ल है, उनके लिए मेरा पैगाम है कि सियासत में और इन चीज़ों में दिलचस्पी लेने से पहले हिस्ट्री जरूर पढ़ें, पाकिस्तान की तारीख जरूर पढ़ें, क्योंकि हर मुल्क की तारीख जो होती है ना वो मुख्तलिफ होती है। आप अमेरिका या बरतानिया की जमहूरियत की, डेनमार्क की, फिनलैंड की, इनकी जमहूरियत की आप मिसालें देकर यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। पढ़ें और ताकि आपका दिमाग खुले, आपको पता चले कि इस मुल्क में आज तक होता क्या रहा है। इसके अलावा आखिर में एक जिक्र करते चले, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और नतायज काफ़ी हद तक आ चुके हैं। सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शन अब हुए हैं, उनके नतायज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी सब सियासी जमातों से आगे है। कई जगह पे मैं फोटेजेस देख रही थी कि नून लीग ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जमात इस्लामी ने मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए हुए थे और उनके पोलिंग स्टेशन पे, उनके जो कैंप्स उन्होंने लगाए हुए थे मुश्तरका, उन पर कोई था ही नहीं। तो उसके बाद फिर बात आ जाती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कराची कितना ज्यादा तेजी से बदलने वाला शहर है और इसमें कम्युनिटीज कितनी तेजी से वो चेंज हो रही होती है। पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं, बल्कि शायद और मुल्कों से भी आ रहे होते हैं। तो उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे किस तरीके से सियासी सूरत हाल बदल रही होती है। वो नहीं जी, वो मेयर नहीं हमारा बना, वो इस तरह हो गया, वो उस तरह हो गया। तो वो प्लीज आप इस चीज को फॉलो करें और जरूर देखें कि कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुर्तजा वहाब जो जीत चुके हैं इलेक्शन, अब उनको दोबारा मुंतखब क्यों किया और उसके मुकाबले में जमात इस्लामी के उम्मीदवार क्यों हारे हैं। कराची के लोग असल में मजहबी शिद्दत पसंदी को हमेशा मुस्तरद करते हैं, ये जमात इस्लामी बात समझ नहीं पाती। अल्लाह हाफिज।